नाज़रीन, अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करेगा या नहीं करेगा, इस वक्त ये सबसे बड़ी बहस है। और ये कोई खुशगवार बहस नहीं है, बड़ी खौफनाक बहस है और लोग बड़े दर्द दिल के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस पे इस वक्त बहुत शोर शराबा भी है। कुछ जो महज़्ज़ब लोग हैं, जो सोच समझ रखने वाले हैं, जो इस दुनिया को आगे चलता हुआ देखना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पागल बंदे को या तो हटाओ यहाँ से। एक आर्टिकल 25 है अमेरिकी कानून का, उसे उजागर किया जाए और उसके तहत किसी पागल को सदर अमेरिका नहीं रखा जा सकता, तो इसे पागल करार दिया जाए और इसको उतार दिया जाए। दूसरा ये है कि इस अपील की जा रही है अमेरिकी अफवाज से और पेंटागन से कि इस पागल के हाथों से जो एटमी कोड हैं वो ले लिए जाएं ताकि ये ना चला सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। इस वक्त ये सवाल है। तो इस्तेमाल करेगा इसके हक़ में तो शायद 1, 2, 3 रीज़न्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कि उसका जो कुछ स्टेक पे लगना था वो लग गया। वो पॉलिटिकली तो अगर इस मौके पे वापस जाता है तो उसके साथ कुत्ते वाली होगी। अब वो चाहता है कि वो कुत्ता बने जो हीरो बन के निकले, यानी रहेगा वो कुत्ता ही लेकिन एक हीरो कुत्ता होगा, ठीक है जी। अब वो चाहता है कि वो इस तरह का बन के आए और एक ऐसा काम करे कि लोग कहें कि यार है तो कुत्ता लेकिन डर लगता है इससे। अब दूसरी रीज़न ये है कि वो अगर ये नहीं करेगा तो फिर कैसे क्या मुंह लेके वापस जाएगा। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं। और तीसरी रीज़न ये है कि इज़राइल उसको पीछे नहीं हटने देगा। इज़राइल चाहता है ये सब कुछ हो जाए, वो एक मिसाल बनाना चाहता है और बदतरीन मिसाल कायम करना चाहता है। अब ऐसा क्यों नहीं होगा वो ज़रा देखते हैं ना, ये देखने वाली चीज़ है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, ये नहीं मैं कहता कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जंग अज़ीम दोइम में जब इसने एटमी बम इस्तेमाल किया था तो ये वाह ताकत थी, एटमी ताकत थी, इसने इस्तेमाल कर लिया। तो अब तो फिर दुनिया में बहुत सी ताकतें हैं जिनके पास एटमी हथियार है और वो 9 बनती हैं। वैसे तो 8 हैं लेकिन 9वीं अनडिक्लेयर्ड है, वो इज़राइल है। तो वो उसमें तो फिर कोई भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेगा। पाकिस्तान क्या इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेगा। फिर ये कि ये चीन ताइवान में इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका तो सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है वो ताइवान है और उस पर अमेरिका के साथ उसका फड्डा भी है। अमेरिका उसका हामी है ताइवान का, तो वो उसको छोटा सा एक बम लगा के उड़ा देगा, ख़त्म करेगा हर चीज़। जब वो उड़ जाएगा तो फिर उसको संभाल लेगा बाद में। इसी तरह क्या रूस जो है वो यूक्रेन पे नहीं करेगा, या रूस किसी और यूरोप के मुल्क पे नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रूस अगर यूक्रेन पे हमला कर सकता है, उसके साथ एक लंबी जंग लड़ सकता है, तो इस एग्जाम्पल के बाद, इस प्रेसिडेंट्स के बाद जब ये प्रेसिडेंट जो है ये अमेरिका एक दफ़ा फिर सेट करेगा तो फिर वो वहाँ कहेगा कि ठीक है, इससे तो जान छुड़ाते हैं, यूक्रेन के पास तो एटम बम है नहीं और ये उसको सज़ा भी इसी चीज़ की मिल रही है। उसने एटमी हथियार जो थे वो विड्रॉ किए थे, तो उस पर वो छोटा सा एक टैक्टिकल बम मारेगा और जान छुड़ा लेगा। और फिर रूस तो आगे से आगे बढ़ना चाहता है। रूस तो पता नहीं, यूरोप वाले खुद कहते हैं कि रूस जो है वो यूरोप का एक हिस्सा पूरा अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। तो वो एक बम यहाँ मारेगा और 2-3 मुल्क और उस डरावे के साथ, उस खौफ के साथ वो ले लेगा, तो पूरा यूरोप जो है वो रूस की इस एटमी हमले के खौफ में आ जाएगा। और कोई भी मुल्क किसी के ख़िलाफ़, इज़राइल जो है वो फिर किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर देगा। तो ये हैं असल में जो रीज़न्स जो मेरे पास हैं कि शायद इस वजह से इस्तेमाल ना करे। ट्रंप की बात मैं नहीं कर रहा, ट्रंप कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी तो कुछ है। क्या अकेला ट्रंप ये फ़ैसला, इतना बड़ा फ़ैसला कर लेगा, जबकि अमेरिकी फ़ौज, पेंटागन और CIA और डीप स्टेट, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि वहाँ पे मौजूद है, वो सारे उसको इजाज़त ना दें या उसका साथ ना दें, तो अकेला ट्रंप जो है ये अमेरिका के बिहाफ पे ये कर लेगा। और अगर ये कर लेगा तो फिर क्या कल कलां रूस अमेरिका पे हमला नहीं करेगा। एक हमने देखा हुआ है, एक पूरा दौर गुजरा है एक सर्द जंग का,
اس سر جنگ میں کتنی قربت کے ساتھ یہ دو طاقتیں ہیں یہ آپس میں مشغول جنگ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کھچاؤ اور کنفلکٹس رہے، لیکن کسی نے کسی کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ اب اگر یہ مثال قائم ہوگی تو بڑا آسان ہے روس کے لیے بھی کہ وہ ایک وہاں سے میزائل لگائے اور امریکہ کے اوپر پھینک دے۔ چلے روس نہیں مارے گا، روس تو کے اور بھی بڑے ارادے ہیں، ابھی جینے کے اور بھی بڑے اس کے پاس مواقع ہیں اور پیماں ہیں، تو شمالی امریکہ مار دے گا بھائی، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہی رکھا ہے، وہ کہے گا کہ لو پھر یہی آخری کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک میزائل پہ وہ لگائے گا ایٹمی وار ہیڈ اور دھڑوم سے کیلیفورنیا میں، تو پھر امریکہ دیکھتا رہے۔ تو اس لیے میرے پاس یہ دلائل ہیں، اب یہ صرف اور صرف آرگومنٹس ہیں ان گڈ فیتھ اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن اس پاگلوں کی دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران پہ حملہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ دنیا جو ہے یہ اچھے لوگوں کی ہوتی یا کچھ سمجھدار لوگوں کی ہوتی، اچھے لوگوں کی تو چلو دور کی بات، کہ کوئی جو بات دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کوئی سمجھداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے اگر لوگ، تو پھر تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی، اور یہ جنگ پھر تو غزہ بھی نہ ہوتا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو گیا، نسل کشی ہو گئی، تو ایک نسل کشی اور کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلے گا اس کو شاید کوئی نہیں روک سکے گا، اور شاید یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اجازت دیجیے۔